Okay, all dear student, very good morning. Last class I give these questions. I also give I think two students have successfully implemented these questions, but rest of the students still not implemented this question. So, all other students who have uh, joined today, try to solve question 1, 2, and 3 in practical, or all those students who have solved first and second, so you try the third question. तो लास्ट क्लास में जननी और एक स्टूडेंट और था जिन्होंने दो क्वेश्चन इसको इजीली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है। तो मैंने कल भी बोला था कि आपको आज का टाइम मिलेगा इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने एंड से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और एक बच्चा जिसने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था, जननी, राइट नाउ जननी यू है, जननी यू लॉग इन। Yes, sir. हाँ, तो आपने फर्स्ट सेकंड किया था या फर्स्ट और थर्ड किया था? Second and third kiya tha, sir. But in third one, I think mine was getting ICMP packets. But then later on, I tried with DNS and I was able to do the UDP packet. That's all. ओके ओके, एफटीपी वाला शायद सेकंड स्टूडेंट ने किया था, सर्वर भेजने के, वो आपने फाइल भेजने वाला ही तो किया था, ये फाइल वाला ही तो है। आपने एक Yes, फाइल sir. भेजा और रिसीव हुआ। Yes, sir. तो FTP and UDP I had done. So today I will do the first one, sir. TCP. okay, होगा, you can all student try to take the 1 hour at least, or so because at least 1 hour is required, because lot of setting, lot of thinking is there। तो आप लोग इसको अच्छे से करें और समझ के, मतलब आप जो प्रेजेंटेशन में बताएं भी, जैसे कि व्हाट इज टीसीपी, व्हाट आर द रोल ऑफ टीसीपी, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विच काइंड ऑफ सिमुलेशन या एम क्या है इसका, ये भी बताएं इसमें। तो आप लोग इसको करें। आई थिंक 1 hour, आई थिंक सफिशिएंट हो। आफ्टर 1 hour वी सी द प्रेजेंटेशन, वन और टेक द 1 hour। ठीक है, आई थिंक 9:30 पे मैं कॉल करूँगा जिसको एक वन बाय वन। तो आप लोगों का और ऑल दो स्टूडेंट हु हैव फर्स्ट टाइम ज्वाइन दिस सेशन, ऐसा होता है बहुत बहुत पहली बार जिनको पता चला, तो वो पहले बेसिक वाली चीजें करेंगे। यानी एडवांस पे आने से पहले आपको बेसिक आना चाहिए। तो आप बेसिक जैसे रिंग टोपोलॉजी, आईपी एड्रेस कैसे, वायरलेस कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क कैसे बनाते हैं, टू डिफरेंट नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, स्विच राउटर, ये सब के बारे में बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे वो। ठीक है, नीचे वाले जैसे। फिर एडहॉक नेटवर्क कैसे होता है, फिर मोबाइल एडहॉक कैसे होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं इधर आने से पहले। ठीक है, तो आप लोग इसको करें। ठीक है, मैं आपका स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद हम देखते हैं कितने लोगों ने कर पाए। ठीक है, ओके बेटा, तो मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, आप इसको करें। ठीक। और जनरली एक बार बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे ना, तो आपको एक बार तीनों का प्रेजेंटेशन आपको सिस्टम में रेडी रखना, तीनों का। ठीक है, हम तीनों का प्रेजेंटेशन दोबारा से आपसे करवाएंगे। ठीक है। Yes, sir. Okay. Any student who have complete given questions? किन किन लोगों ने कर लिया है क्वेश्चंस को? How many students have done? If you done, you can present. हाँ, अभिषेक आपने कर लिया क्या? हाँ सर, मैंने एक एक कर दिया, एफटीपी हो गया। अच्छा, एक हुआ, अभी और दो और बच्चे हैं आपके। हाँ सर, वो एक क्वेश्चन ने दिखा था सर, वो यूडीपी वाला थोड़ा डाउट था। चलो कोई नहीं, वो अभी एक बच्चे ने कर रखा है, वो अभी प्रेजेंट करेगा, तो जनरली ने कर रखा है। और आपने कौन सा किया वो वाला प्रेजेंट कर? मैंने एफटीपी वाला फर्स्ट वाला किया सर एफटीपी वाला किया। अच्छा, सिस्टम से लॉगिन है क्या? आप प्रेजेंट कर पाएंगे? हाँ सर, मैं शेयर कर दूँ। हाँ, शेयर करो।
आई स्टॉप माई प्रेजेंटेशन। सर विजिबल है क्या मेरा स्क्रीन? यस यस विजिबल। योर तो मैंने प्रेजेंटेशन इसमें एफटीपी का बनाया है। एफटीपी के लिए मेनली सर्वर लिया है, एक स्विच लिया है, 2960 का स्विच लिया है, और एक हाँ पीसी लिया है, और एक एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था सर्वर्स में। पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग करना है वो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें मैंने 192.168.1.2 दिया है, और सबनेट मास्क तो नॉर्मल आ जाता है, और डिफॉल्ट गेट पे मैंने 192.168.1.1 दिया है। उसके बाद इसमें जो एक और चीज है वो है एफटीपी वाला जो है। एफटीपी में बेसिकली हम लोग ऑन करना पड़ता है अगर ऑफ होगा तो, और जब ऑन करने के बाद हम अपने हिसाब से एक यूजर नेम और एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर सेट किया है कि सैम्पल एफटीपी मेरा यूजर नेम है और पासवर्ड मेरा सैम एफटीपी है। जैसे मैं एक और ऐड कर सकता हूँ, जैसे हाँ एडमिन और 1 2 3 पासवर्ड। अब यहाँ मैंने सारा जो बेसिकली जो अपन राइट कर सकते हैं, रीड डिलीट ऑप्शन जो भी है वो सब सेलेक्ट करने के बाद सेव हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेव हो गया था, एक नया एक यूजर नेम बन गया। अब नेक्स्ट जो है जो कनेक्शन जो किया है वो नॉर्मल अपन यहाँ से जो मैं कॉपर स्ट्रेट थ्रू ही लिया है, और पीसी में जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो है पहले आईपी एड्रेस जो है 192.168.1.3 लेना है, और डिफॉल्ट गेट पे 1.92.168.1.1 ही सेम लेना है। अब एफटीपी करेक्ट हो रहा है चेक करने के लिए हम पहले इसका पिंग चेक करते हैं। जैसे यहाँ मैंने पिंग चेक किया है भाई, ये करके। फिर अब पहले मैं पिंग चेक करता हूँ। तो पिंग चेक करने टाइम पे ये बराबर रिप्लाई मिल रहा है अपने को। तो इसके बाद हम चेक करेंगे एफटीपी का पिंग चेक करेंगे, इसका कोड है एफटीपी, जो कोड है एफटीपी और जो हमारा पिंग है वो हम सेट करेंगे, तब वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा यूजर नेम, अभी उसमें मेरा जो यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड था 1 2 3। तो इसमें हम लॉग इन हो गए। अब हमें एक दूसरा एक टेक्स्ट फोल्डर बनाना है, जिसमें मैं डेस्कटॉप से जाके टेक्स्ट एडिटर में जाके कुछ कमांड दे सकता हूँ। और इसमें हम सेव करोगे, सेव एग्जाम्पल करके सेव करते हैं, और ये हमेशा एक्सेल से आता है .txt एक्सटेंशन में सेव होता है। अब हम इसे सर्वर में ऐड करने के लिए पुट और यहाँ सर ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। अगर हम चेक करें तो चेक करना है तो हम DIR करके चेक कर सकते हैं, जिसमें यहाँ ये देखो सर यहाँ आ चुका है। और एक और बार हम एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे हम सर्वर में जाएंगे और एफटीपी में भी हम सर्च कर सकते हैं कि वहाँ पर आया है क्या। हाँ सर, ये यहाँ पर आया है, example.txt आ चुका है। तो इस तरह से हम एफटीपी को सर्वर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके गुड। सर यूडीपी वाले में एक डाउट था कि लाइक हम सर्वर से एक स्विच लेते हैं और 2 पीसी कनेक्ट करते हैं ना। हाँ कर सकते हो आप, तो यूडीपी तो कनेक्शन लेस हो, आप किसी भी कैसे भी कर सकते हो, कोई तो प्रॉब्लम सर नहीं। यूडीपी में बेसिकली
कॉपर वाइज का है या फिर नॉर्मल कनेक्शन कर सकते हैं, वायरलेस कर सकते हैं? नहीं, वायरलेस के नहीं, आप वायरलेस भी ले सकते हो यूडीपी में और वायर्ड भी ले सकते हो। यूडीपी का कंसेप्ट है कि आपका एक्नॉलेजमेंट उसमें उस तरह से, टीसीपी में क्या होता है, पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, ठीक है, फिर एक्नॉलेज होगा, फिर उसके बाद आप डेटा सेंड करेंगे टर्मिनल। यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, ठीक है, वो डेटा सेंड कर देगा। अब एक्नॉलेजमेंट तो आएगा उसके बाद, लेकिन कब आएगा, किस डायरेक्शन से जाएगा, पाथ उसमें हम डिफाइन डेडिकेटेड पार्ट नहीं बनाते उसमें, ठीक है। इतना ही है यूडीपी का कंसेप्ट है, लेकिन उसमें ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, मतलब हम डेटा, एक से ज़्यादा डेटा, मल्टीपल मशीन सेम टाइम पे डेटा सेंड कर सकती है। पर इस पे उसमें क्या होता है, डायरेक्टेड, अगर एक कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्शन में लगा कनेक्टेड है तो उस टाइम दूसरे को वेटिंग मोड में रहना पड़ेगा उस डिवाइस से, जब तक वो रिसोर्स फ्री ना हो। दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरह कर रहे हैं और किस तरह से अपने लॉजिक दिखा रहे हैं, वो आपको देखना है कि आप क्या सोच से आप कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट। ओके सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है, नहीं इसको, ठीक है, किस कंसेप्ट से आप करना चाह रहे हैं आप करें इसको और प्रेजेंट करें फिर इसको ना। ओके, ओके सर। जननी आपका हो गया क्या बच्चे? हेलो Sir, my that in FTP only I tried to do TCP, sir. In TCP, ओके, यूडीपी वाला आपने किया था लास्ट टाइम? sir, UDP DNS from since half an hour it is still telling that it is trying to receive the ping is still going on. I have done in local server, ping local server. I am still waiting for that to come out, sir. ओके ओके, ठीक है, आप वेट करें सर। When it is done, I will tell, sir. हाँ, ओके ओके, ऑल अदर स्टूडेंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस ना, बिकॉज अगर आप ये कर ले रहे तो आई थिंक आप सारा चीज कर लेंगे, तो आपका प्रैक्टिकल का जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सब चीज आपका कवर हो जाएगा। आप लोग करें इसको, ठीक है। The TCP, you can check if it is correct or wrong. May I ओके, हाँ शो, Yes. आई स्टॉप माय Okay. So this is not FTP, sir. I did using HTTP because FTP was taking lots of time to even get to the username and password screen. Okay, so please ignore the heading. What ओके it is that the same setup as FTP. I have a PC, I have a switch, and I have a server. So I go to the server and then I services. I enabled HTTP. I enabled HTTP here. So that is the only thing. And then when I go to desktop IP config, so this is my IP configuration 192.168.1.2. Then what I did is after doing this, I opened the simulation window, and then in the filters, I wanted to show only whether TCP is enabled or not. So I selected TCP and I selected HTTP. All others I disabled so that I get only those. Then I opened the okay. Then I went to PC0. In the command prompt, I did this. I pinged to 192.168.1.0. So this is this is my server's IP address. So when I pinged and then I did this move step by step for the capturing of the packet movement in the simulation window. So when I did that, it took some time, but looks like the ping is successful because 4 packets sent, 4 packet received is showing. Then how to confirm TCP is working, acknowledgement sync and ACK. What I did is in the packet which has come back, I clicked on the packet and then I went to the packet PDU details. There in TCP, I went to the flags. So this is a flag.
Then I checked what are the each bit of the flag means. So when I searched, I found out that bit number 2 indicates that bit number 1 indicates that there is sync, and bit number 4 indicates that it is acknowledgement. So when I see the my flag 0, 1 is set, 2, 3, 4 is set. So which means that it is a sync act packet. So my TCP handshake is complete here. And Okay. to prove that, if you see in the here, it says that ping is successful. So which means that TCP handshake has happened, and my server has sent me acknowledgement. So Okay. this is for TCP, sir. Okay. Then the other two, yesterday my that as Kuldeep said, my ICMP only was showing. So I wanted to create a UDP packet, but I was not successful. I tried many times. So in today's class, I did with 1 second. I did with DNS server. Okay. Domain name system. Yes, sir. Domain name system. So if domain name system is able to decode my address resolution correctly, which means my UDP protocol is working. So what I did, I went to my services, I clicked on DNS, then this is what I added. My server only I am trying to connect. My server's IP address is 192.168.2.10. So I added my DNS as my local server only. So I named it as local server. This is what I did for DNS. Then this is my setting. Then I went to PC0. In PC0, I went to, so this is what, when I did a ping, my ping became successful. This is TCP. Now, when I did ping local server, so it is still waiting, sir, since long time. If it is returning correctly, that means my address resolution has happened. So DNS is UDP. So how did I do here is to my PC configuration DNS server, I put my server's IP address. Okay. So I am still waiting for that this thing to come, sir. I don't know how long it will take. So I'm Okay. waiting. When you receive you present, Yes, will sir. it take the time? It may be server side. Last time भी ऐसा हुआ था. Yes. Server So का issue है. yeah, my FTP also I wanted to try. It is still waiting in the username page only. It is yet to give me the password. And the last 20 minutes. So Okay. when it Okay. comes, I will do. Okay. Good. तो आपको बहुत अच्छा आ गया नेटवर्क. You know very well how to know actual things happen. How to you randomly anything is implemented is very important. Yes, sir. But if This is somebody can explain how to do UDP correctly, it will be very good, sir, because that is not हाँ. working. Yeah. Okay, will be see. Will be see. Actually, it is a waiting server side. Will be see. Wait. If the not happen, will be see. Okay. Next, any student who have done any of the questions? I think no. ठीक है जनी आप वेट करो हो सकता है थोड़ी देर में रिप्लाई आए सर्वर से. ठीक है. एक बार आप प्रॉम्प्ट दे के देख लो कि वाई वेटिंग टाइम इतना क्यों लग रहा है. ठीक है तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका. आपके साइट पे सेम उसका स्क्रीनशॉट लो. ठीक है आपके क्वेश्चंस का और उसको थोड़ा रिसर्च करें कि वेटिंग क्यों आ रहा है सर्वर पे इसका. कि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है तो सर्वर हो सकता है उसका एक्सेस पूरा थोड़ा लेटेंसी जनरेट कर रहा हो इसके लिए. ठीक है. दूसरा वजह आई थिंक क्योंकि एरर होता तो एरर शो कर देता हूँ. एरर तो अभी शो किया नहीं उसने. ठीक है. स्टिल वेटिंग दिखा रहा ना. हेलो. Yes, sir. स्टिल वेटिंग दिखा रहा है जननी. हैव सो एरर एरर आ रहा है क्या. हेलो आवाज आ रही क्या मेरी. ओके आवाज आ रही. विल बी सी. वेट करते हैं थोड़ी देर फिर देखते हैं इसमें क्या होता है.
Which one? जनरली कौन सा क्वेश्चन था इसमें से जिसमें आपको इशू आ रहा है? We'll see on my Sir, side. yesterday FTP worked very well because I was able to do both put and get. It worked for me. Today it is little delayed. For me, the UDP, UDP में yesterday when I tried, DNS worked once, but now I am unable to see that again. But I don't know how to create a UDP packet. That did not work for me. Okay, will we see? है ना? Okay. Yes. UDP. Generally, I think this one इसमें प्रॉब्लम है थर्ड वाले में UDP simulation performance by using a scope. इसमें Correct, प्रॉब्लम आ रहा है. Yes, sir. We see check the which kind of problem. तो मैं प्रेजेंटेशन अभी बंद करके मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ अपनी साइट पे क्या इश्यूज है इसमें. जनरली मेरा प्रेजेंटेशन आ रहा है कि बच्चे राइट नाउ टिल जब तक आपका वेटिंग जा रहा है ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें. क्रिएट अ मेश टोपोलॉजी. दिस इज अ क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग ना. आपको क्वेश्चन दिख रहा है एक? Yes, sir. ये क्वेश्चन देखें. इसमें इसका दो फायदे हैं. एक तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को हाउ टू नेटवर्क सेटअप कितनी कॉस्ट आई वो. दूसरा एग्जाम में भी इसका फायदा मिलेगा आपको. ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है ना. इसमें कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ केबल लेंथ इन मीटर. ठीक है, कितना मीटर लगेगा आपका. ठीक, क्वेश्चन देख ले. फाइंड द नंबर ऑफ पोर्ट रिक्वायर्ड एंड इफ 1.5 मीटर केबल इज कॉस्ट 100 तो टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिश अ फुल मेश टोपोलॉजी. तो दिस इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे. सो सॉल्व करना है आपको. आपने मेश टोपोलॉजी बनाई ना. Yes, sir. नो बेसिक्स. ये क्वेश्चन है क्रिएट में. ये कंडीशंस मैंने दे रखी हैं. Computer engineer want to connect 5 computers by using the full mesh topology in office. Assume that each cable length is required 1.5 meter and based on this information answer the following numerical questions. आपको दिखा के? Yes, sir. ठीक है. इसके करने के बाद ये आपका है ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. इसको भी कॉन्फ़िगर करना है आपको. ठीक है. इसके बाद तो इसका आंसर वैसे मैंने दे रखा है इधर नीचे. और आप खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसको. लेकिन पहले ये वाला आंसर करें. ये वाला सारे लोग कर सकते हैं. आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 आपने अगर बनाया था तो नंबर 3 का आंसर निकालें. ठीक है. फिर उसके बाद हम फिर वो यूडीपी पे काम करेंगे. ठीक है. इट मे बी टुडे सॉल्व, इट मे बी नॉट टुडे सॉल्व. तो वी विल टेक द नेक्स्ट क्लास, है ना, अपकमिंग नेक्स्ट मंडे यूडीपी. फिलहाल तो आप इसको सॉल्व करें. ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन और इसका आंसर मुझे सबका मैच होना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर बाय ऑल द क्वेश्चंस और ऑल द स्टूडेंट. बच्चे, any student who have solved this question? Yes, sir. Can we tell what is the answer? Total number of wire required? 10, sir. N into n minus 1 by 2. Okay. So 10. Length of each cable is 1.5. So 10 cables, so it's 15 meters. Okay. Then each node in a mesh has to connect to the remaining nodes. So 5 nodes means each node will connect to n minus 1. So 4 nodes. So I need at least 4 ports. Okay.
Then cost of 1.5 meter cable is 100 rupees. We need 10 cables, so total cost of the mesh network is 10 into 100,000 rupees. ओके, सो यू नो कि व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो वेयर इज आपको बोला जाए कि वी वांट टू नो नेटवर्क डिजाइन कर, आपको पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, एक फाइनल रिपोर्ट बना के दें। तो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको ये मतलब इस तरह से रिपोर्ट प्रॉपर बनती है कि कितना डिस्टेंस है, कितने वायर लगते हैं, कितना कॉस्ट आएगा। तो ऑन द विच बेसिस वी डिसाइड द टोपोलॉजी, ऑल द टोपोलॉजी ओके। तो विच पैरामीटर, आप किस पैरामीटर से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी टोपोलॉजी किसी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी। मान लो आपका बजट कम है तो आप क्या मैश टोपोलॉजी एनी कंपनी को सजेस्ट करेंगी? नहीं, क्योंकि मैश का बजट ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ केबल और कॉस्ट ज़्यादा आएगी। यही अगर आप बस से करते हैं तो कॉस्ट रैपिडली वेरी कम आता। यस या नो? Yes. यस। सो इस तरह से आपका जब आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पे एक्चुअल वर्किंग इस तरह से होती है कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रिपोर्ट्स, तो आप किस बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो इसमें से एक इस टाइप का क्वेश्चन था कि व्हाई दिस नॉट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द वे। और एनी अदर स्टूडेंट हु हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में भी थ्योरी पेपर में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। एनी अदर स्टूडेंट? ओके, अभिषेक करा गॉट इट द सेम आंसर। एनी अदर? नो। ओके, क्या हुआ बच्चे, वो कनेक्ट हुआ क्या यूडीपी वाला? No sir, mine is not working. ओके, ठीक है, मैं अपने सिस्टम में ट्राई करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। वी विल कनेक्ट, आप ट्राई करें। अगर आप वो कर चुके हैं तो ये कॉन्फ़िगर ये कर सकते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इन सिस्को, RIP, ठीक है। इसको ट्राई करें फिर हम, तो उसको स्टिल वेटिंग में रहने दें, ठीक है। देखते हैं उसका क्या करता है वो, ठीक है। हाँ सर। हाँ, आपने किया क्या क्वेश्चन? सर वो जो यूडीपी वाला था, एक बार जस्ट किया था, लेकिन एक बार चेक करना है थोड़ा पैकेट ट्रेसिंग का। नहीं, आपका यूडीपी का कनेक्ट हो गया एक्चुअली, जननी का कनेक्ट ही नहीं हो रहा। यूजिंग द डीएनएस ना सर, यूजिंग द डीएनएस डीएनएस से ही हो रहा है ना। हाँ ठीक है, हाँ आप जी, करें प्रेजेंट करें। ठीक है सर, मैं स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटेशन। ठीक। ओके, स्टार्ट। यस सर। डीएनएस से बनाया आपने? सो हाँ, ठीक है। सर्वर में जो सर्विसेज डीएनएस यूज किया, एंड एक डीएनएस सर्विस ऑन करके हमने रिकॉर्ड्स ऐड किया था। यहाँ पे कोई भी एक नाम एक ऐड किया, एंड इसको यहाँ पे इसका ये बेसिकली आईपी एड्रेस हमारा सर्वर का ही आईपी एड्रेस है, और इस पे मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड किया। देन इसके बाद फिर सर्विसेज सर, जो हमारे जो फिल्टर्स हैं, ये सारे मैंने अनसिलेक्ट किए, इन सब पे मैंने यूडीपी टीएफटी एंड डीएनएस सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए पैकेट कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा। बाकी सारे फिल्टर्स ऑफ किए हुए हैं, एंड सिर्फ यूडीपी टीएफटी एंड डीएनएस लिया हुआ है। इसके अब यहाँ पे इसको हम कैप्चर करेंगे तो फिर चेक कर सकते हैं। इसमें यूडीपी वाला, हाँ यूडीपी ऑन तो कर दिया आपने, नीचे हाँ दिख रहा यूडीपी है ऑन कर दिया सर, ये डीएनएस टीएफटी यूडीपी है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो यूडीपी का सोल्यूशन देखना, ठीक है। हाँ जी, सो मुझे फिर यही सर कुछ सेंड करना है ना सर, यही तो करना होगा मैंने। हाँ, इसी से जनरली का भी क्वेश्चन था एक,
और ये हाइड करना जरा। स्टार्ट नहीं हुआ अभी लग रहा। हाँ नहीं सर, इसमें एक चीज़ और है ना, हमें यहाँ से एक बार एक मिनट दोबारा करता हूँ सॉरी। सो यहाँ पे पीसी इसमें से जाके हमें इसको वेब ब्राउजर में जाना है, जो मैंने ए रिकॉर्ड क्रिएट किया था उसको हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने किया www.test.com। हेडफोन लगा लो। यस सर, एंड देन क्या मैंने यहाँ से मेरा पैकेट ट्रेसिंग अब शुरू होगा, सिमुलेशन। हेलो, हाँ बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ये ब्राउज किया मैंने सर, तो यहाँ पे अभी आना चाहिए यहाँ पे, बट अभी वेटिंग में जा रहा है ना, वो करो। वेटिंग में जा रहा है सर। जाएगा थोड़ी देर में। ओके Because of this, no, we are unable to find out whether anything is happening or not. Correct? There should be. after this we will getting some option to select, but currently it is not showing. I don't know. Might be अभी delay. Can you try clicking on that forward button there? See if anything is moving. This one, right? Try. No, in the simulation window. In the simulation window, that one forward button is there, no? Next to pause. Next to pause. This one? Okay. Yeah. But are you able to see anything in that? It shows something. It was showing actually. I don't know. Let me stop it and then again. This one. ऐसे गो का ऑप्शन आया नहीं ना, कनेक्ट नहीं हुआ। अभी हो रहा था ना थोड़ी देर पहले, आपने किया होगा इसको। राजेंद्र, आपने किया था क्या इसको भी थोड़ी देर पहले? हाँ सर, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आए थे कुछ सेलेक्ट करने के लिए। हाँ, वो कनेक्ट कुछ ब्लू कलर के, हाँ ब्लू कलर के मतलब टेक्स्ट था, एंड देन उस पर क्लिकेबल करने के लिए जीयूआई बेस पे आया होगा। जीयूआई करेक्ट जीयूआई बेस पे। यस सर। तो वेट, एक बार इसको बंद करके। ओके
सिमुलेशन मतलब ये पैकेट सिस्को को ऑफ कर दे, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके फिर से करेंगे। फिर से रन करूँ? हाँ लॉग आउट कर लो, मतलब सिस्को पैकेट को लॉग आउट करके फिर दोबारा लॉग इन करके, फाइल सेव है ना ये वाली? हाँ, फाइल से सेव नहीं तो पहले सेव कर ले आप ना इसको, फिर सेव इसको कर ओपन कर लेंगे। लेना। मैं एक मिनट। वैसे ये हो जाता है पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा अभी, आता तो ठीक है। हम्म। लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर राजीव। जननी एक बार आप भी लॉग आउट करके ट्राई करें, आपका वाला अगर अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। Okay, sir. रिप्लाई तो आया नहीं, सर्वर से कोई रिप्लाई तो आया नहीं। Okay, sir. I'll try. पॉजिटिव या नेगेटिव कोई रिप्लाई आया तब तो हम समझेंगे ना कहाँ गलत है सही। हाँ सर, आया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ शेयर करो, कनेक्शन दे रहा है क्या? हाँ दिया है सर इसने। जननी बेटा I am still re-logging in, sir. Yeah. ये दिया सर, ये विंडो, ये देखो। ठीक है। ओके, ये देखो सर। अच्छा, कंप्लीट नहीं दिख रहा, एक मैं होल्ड करना, दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ ठीक है। ये स्क्रीन आई सर, ये वाली। हाँ ठीक है। जब मैं पैकेट ट्रांसफर शिफ्ट वो करा था तो उस केस में आया था ये।
Instruction. मैं कैसे किया इसमें UI पे ये ऐसा दिखा रहा है सर, आई मीन जब मैं इस पे कर रहा हूँ, ये मैंने URL सेलेक्ट किया तो ये दिखा इसने maximum events have been restored, you mean okay. इसमें ऐसा कुछ नहीं, जस्ट हम सिमुलेशन है सर। जिन्हें आप पे हो रही Yes, Sanjay, now I am also getting that. Whatever you have got, no? I tried. Now I will try with ping also. Now Okay. my packets are also going. And I will try now with ping. Then if we are able to ping with the website name, server name, and then it is going to the IP address, means our DNS is working. So I will try that one also now. This is working for me now. Same like yours. So ping के लिए तो हमें that is like 100% proof that it is working. No, I'll try. It will work because हमने TCP ऑफ किया हुआ, तो पिंग हो सकता ना काम करे because UDP तो कनेक्शन लेस है ना, so मैट पिंग इसमें काम नहीं करता है मेरे ख्याल से. Okay. But we can try, you know, पिंग, क्योंकि जैसे हमने yes sir, TCP ऑन करना है. TCP को ऑन करो. अच्छा, TCP Sir, how do we make sure that UDP is working? Because when I see the packet, when we did the browser mein URL, there at every layer one header gets added. So I see that DNS header and UDP header are added in the packet. So which means that UDP protocol is working. Yes, yes. Can you demonstrate? Yeah, I'll show that, sir. No. I'll share my screen. I can show that. Okay, so this is the transmission. Okay. Okay, so here it says that the packet has started. This is the complete simulation panel. The packet has come back to the source to the source PC0. Now, if I right click the packet, sorry, here it says 1 second.
OSI model, I go to inbound PDU details, data unit details. I see that first layer 1 Ethernet packet is there. Then you have IP. Then I have UDP here. Yes. Then I have DNS here. DNS also has happened. Only then I will have DNS. DNS query is also there, where my local length server is my name of the website, web page, whatever, server. And then DNS answer also has come, converted into IP address 192.168.2.10. So my DNS, this is the query, this is the answer. So DNS resolution also has happened correctly. So this shows that DNS is successful. And if you see here, the type of packet, sometime back it was showing UDP. I don't know, 1 second. And here, this is the here, just now it came. UDP. Just now it came, I don't know how. Here. So the type is DNS packet and it is successful. So which means our UDP is working, no, sir? Yes. Is that correct? You can show some, Your packet also will have all this, I think. yeah, 1 minute. So the moment this is added, it means that our protocol is yeah, UDP. which means protocol UDP है ना, is सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है, पर बात पूरी का डिपार्टमेंट DNS के, तो DNS तो चाहिए, ठीक है. DNS is also there, UDP is also. OSI model, here I see only UDP here. Layer 4, it is not TCP, UDP. it is TCP, UDP. yes. This is a success, sending the message. Yeah. So when the simulation, show the simulation. Okay, yeah. So then I have to start again. I go to PC, web browser. ₹3,000 मार्केट में. So if I see at every level, the packet, here only layer 3 has happened. Now after it comes back, here now UDP is successful. It is very bad. So now it is successful. I click on the packet. Here it shows UDP. And sorry. Port number 53 हो गया आपका, उसका port number 53 होता है शायद DNS का. Port number 53 किसके लिए यूज होता है? Port number 53. Port number 55 DNS सही, एकदम सही है. Port number 50 use DNS domain name system, right? DNS, okay. And here if you see, it will give you, sir, IP, UDP. Faster communication है, TCP में 50 चीज पर large response आता है. हाँ. Okay. If I do ping, maybe it will give TCP. I don't know. But ping is still not working. Maybe because we did Google, I think. Edit filters. If I do. It's not working. So this is success. Those.
will take time now. It is not working. But that is working, sir. That shows that it is. Thing is reply, no? Mhm. No. But if you want to see TCP, no, it is not replying. It will take time, sir. I'm not sure whether it will come or not. Rajendra, you Let's also got that, no? राजेंद्र, तुम्हारा हुआ क्या ये वाला चीज? रिप्लाई आ रहा आपको? दिस इज हुआ सर, सेम चीज। जो आपका जब पैकेट when we are getting the back no confirmation, so that green tick is indicates that your packet was successfully delivered. So are you getting right? So I can see similar things. Just one, let me share my screen. Yes, 1 second. I'll unshare. Yeah, I'm sharing. Okay. सो यूडीपी तो कंफर्मेशन देता नहीं, बट ये जो आपका ये इंडिकेशन है टिक मार्क। No, UDP you will see when you click on the message. that I'm saying. But जो आपका ये इंडिकेशन आ रहा है राइट क्लिक मार्क ग्रीन कलर, सो इट इंडिकेट्स दैट कि आपका पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है यूडीपी के केस में। एंड जब हम इस पर क्लिक करते हैं डेफिनेटली जो सो जो आप बता रहे थे, सो लेयर 4 यूडीपी सोर्स पोर्ट ये आपका जो इंडिकेट कर रहा है। एंड द सेम थिंग हम इनबाउंड में अगर जाते हैं तो हमारा सोर्स आईपी यहाँ से मेरा पैकेट गया है राइट 1.1 से, एंड जो डेस्टिनेशन जो मेरा पहुंचा है यहाँ पे इस वाले पे डेस्टिनेशन पोर्ट पे, सो ये इसका इसमें यही हम इसी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि पहुंचा है हमारा, बस दैट्स इट। टाइप जो बता रहे थे आप दोनों में क्लास 1 का है डीएनएस क्वेरी का। एंड पहला इंडिकेशन आपका ग्रीन कलर का टिक मार्क है कि हाँ आपका पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है। एंड सेकंड थिंग है हम ये लॉग्स चेक कर सकते हैं कि हाँ कहाँ से गया है। सोर्स हमारा 1.1 था एंड ये आपका सक्सेसफुली 1.1 पे डिलीवर हो गया। इसको हमने ट्रेस कर रहे हैं ना पूरा पाथ। सर ये पूरा पाथ ट्रेस हो गया। हाउ टू? हाँ ये ट्रेस हो गया सर कंप्लीट। ये आपका ये था आपका डीएनएस क्वेरी। ये सेम सिमिलर दिखा रहा है जनरली आपका भी? हाँ सेम, एग्जैक्टली सेम। सो यूडीपी डजंट पिंग, सो इसने वो पिंग काम नहीं करता क्योंकि यूडीपी की किस्म पिंग यूज नहीं करता यूडीपी। Correct. It will be TCP then. Yeah, that's good. We can see that in that FTP other one we can see maybe the TCP. Yeah, you can see. ओके ऑल डियर, ठीक है। तो ये टास्क तो आज का पूरा हो गया, लेकिन अभी आपको एक टास्क अगली बार आप ट्राई करना। इसमें 2 मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिंपल है, आपको लोग कर सकते हो अगर मैं प्रेजेंट करता हूँ ना, क्योंकि आपका काफ़ी एडवांस वर्जन में आप लोग पहुँच गए हो। ठीक है, तो ये आप अपने लेवल पे करना, नेक्स्ट क्लास में बताना। ठीक है, जस्ट मिनट मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस। तो उसके बाद आई थिंक आपका लैब में लगभग सारी चीज़, ये देखो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे होंगे। आप देख रहे हो नीचे वाला एक तो ये क्वेश्चन नंबर टुडे टास्क में ये वाला तो सबको आ गया है। कॉन्फ़िगर द लैन 3PC है ना, वेरीफाई द, ये तो कर लोगे। वेरीफाई बाय द पिन, ठीक है। एक नेटवर्क सिंपल लैन आपको कनेक्शन बना ही लोगे आई थिंक। कॉन्फ़िगर द सिंपल लैन विद 3PC, ठीक है। ये नेक्स्ट के लिए आप लोग पहले से कोशिश करना है इसको करने की, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप आए तो ऑलरेडी इसका आंसर्स आपके पास रहे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, हाउ टू कॉन्फ़िगर RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है
दिस प्रोटोकॉल इज एक्चुअली यूज फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हम बोलते हैं इन सिस्को पैकेट में। आप इसको कैसे करेंगे, किस टाइप की सेटिंग्स होगी। दूसरा, हाउ टू कॉन्फ़िगर OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। और तीसरा, DHCP कॉन्फ़िगर। ये मतलब आपका नेक्स्ट के लिए, आपको मैं एडवांस से बता रहा हूँ, तो आप 1 हफ्ता है आपके पास, इस पर थोड़ा काम करना आप लोग, ठीक है, ये वाले पे। अब इसमें केवल लैन हमें बनाना 3 पीसी के साथ, 1 स्विच के साथ, कोई टोपोलॉजी डिफाइन नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल अगर आपको लाइन कनेक्शन बनाना है तब किस तरह करेंगे। उसके बाद हाउ टू कॉन्फ़िगर RIP आई थिंक हो जाएगा, हाउ टू कॉन्फ़िगर OPC और हाउ टू DSS कॉन्फ़िगरेशन, ये आप लोग नोट कर लें, ठीक है। तो आप इसको करेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं है, ठीक है। जैसे इस पर आंसर मैंने कर रखा है, लेकिन आप अपने अपने लेवल पे करेंगे इसको, ठीक है। ये वाला हो जाएगा काम, आप 1 हफ्ते में इसको ट्राई करेंगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग या स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है। ये अपकमिंग नेक्स्ट वीक के लिए आपका, ठीक है। हम धीमे धीमे एडवांस वर्जन पे जा रहे हैं, और जब ये जैसे आप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गए तो हम एडवांस वर्जन पे पहुंच गए। ये क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये आपको 3 टास्क करने हैं, ठीक है। ओके जननी, आपने देख लिया बेटा ये टास्क, Yes, sir. ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, अब हफ्ते में इसको ट्राई करना, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। ओके फॉर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आज वाली क्लास में हमने एक नई चीज इंप्लीमेंट की, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट ने शायद नहीं किया कुछ भी। अब वो अब क्यों नहीं कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता, शायद कर रहे हैं, शायद प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका ठीक है, कंसेंट है, ठीक है। लेकिन ये अगले 2 टास्क मैंने आज ही बता दिए, इसलिए आप लोग अपने अपने लेवल पे ट्राई करना, ठीक है। अभी कोई क्लास है कि आज आज का यही क्लास आपकी फिनिश है, इसके बाद कोई क्लास है क्या? सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हो? 23 तारीख को है सर, 23rd को है। आज नहीं, वो तो हमारी नहीं, आज और कोई दूसरे सब्जेक्ट क्लास है अभी? हाँ हाँ, एक और है सर, 222 के MS 222 दूसरे सर। कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट का नाम क्या है? ये दूसरा वाला है क्लास, OAD and WT lab. OAD वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आप लोग अगली क्लास में 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम वो 4 अलग चीजें उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। बाय बाय। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं भेजी भेज दें। पंकज आया, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। भरत भी अभी नहीं कर रहा कुछ भी। बेटा आप लोग करेंगे तभी तो फायदा है, ठीक है। ओके, बाय बाय। ठीक है बेटा, फिर टुडे क्लास वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बाय। Thank you, sir. थैंक यू।